बात आज एक बार फिर से मानसून की दस्तक के बाद दिल्ली में जो स्थिति बन गई, जो संकट आ गया लोगों पर, उस पर होनी चाहिए। हालांकि जैसे ही मानसून आता है, ये हर साल ऐसा ही होता है, कोई नई बात नहीं है। सालों से होता आ रहा है। दिल्ली की सड़कें ऐसा लगता है समंदर में तब्दील हो गई हैं। लोग फंसते हैं, उनके वाहन फंसते हैं। अ, कोई पैदल चलता है, कोई गाड़ी को धक्का मार के ले जाता है। नाले चौक हैं, लेकिन उनसे पहले छोटी सरकार, बड़ी सरकार, उससे भी बड़ी सरकार ये दावा करती है कि हमने बहुत बेहतर व्यवस्था कर रखी है। इस बार मानसून जब आएगा आप देखिएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन ढाक के वही तीन पात, आखिर जब मानसून की दस्तक होती है, बारिश होती है और शुरुआती बारिश में ही सारे दावों की पोल खुल जाती है। अब आप कब तक इस तरीके से लोग अपने आप को ठगा सा महसूस करेंगे? वो बोर्ड भी कई बार इस बुनियाद पर करते हैं कि इस बार शायद जो चौक नाले हैं वो बेहतर हो जाएंगे, और जिस तरीके ड्रेनेज सिस्टम की जो बात होती है उसे बेहतर किया जाएगा। क्योंकि छोटी सरकारें जो बनती हैं, जो नगर निगम के जो पार्षद साहब जीतते हैं या मेयर जो बनते हैं, वो उनकी तो यही दावे लगभग रहते हैं। अब तो बड़ी सरकारें भी दिल्ली के अंदर ये दावा करती है, विधानसभा चुनाव में तक ये बात निकल कर सामने आ जाती है कि बारिश के मौसम में जल भराव नहीं होगा। लेकिन अगर आप आज घर से बाहर निकले हो या रविवार के दिन आप घर से बाहर निकले हो, तो तस्वीर आपने जरूर हेलो। देखी होगी, अनुभव भी किया होगा हाँ भाई साहब, चल रहा हूँ, कुर्सी पे दिल्ली की बैठा हूँ। सड़कों पर किस तरीके की स्थिति है। नहीं नहीं चलिए नहीं बात नहीं। करते हैं कुछ मेहमानों के साथ। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ डॉक्टर रमेश ठाकुर साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्वागत है सर आपका। किशोर झा साहब आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। वीरेंद्र बबर साहब बीजेपी से हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आम आदमी पार्टी से हम करने जा रहे हैं। थोड़ी बीजेपी से चाहिए थी, लेकिन आम आदमी पार्टी से करते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ये कहा था और ये सोचा था, एक सपना दिल्ली को दिखाया था। ये देश की राजधानी है। बहुत बेहतर साहब, बहुत बेहतर तरीके से ठाकुर साहब भी समझते होंगे, विश्व स्तरीय राजधानी ये बनेगी। तमाम दूसरी देशों की राजधानियों से तुलना दिल्ली की हो गई थी। झा साहब, क्या इसी ड्रेनेज ड्रेनेज सिस्टम से हम विश्व स्तरीय राजधानी बनेंगे? इन्हीं व्यवस्थाओं से हम विश्व स्तरीय राजधानी बनेंगे? यही हमारी पहचान होगी आने वाले वक्त में? ये हर साल ऐसे क्यों हो जाता है? मानसून की पहली दस्तक यानी बारिश पहली, और उसी में ही सड़कें लबालब हो गई, गलियों में पानी घुस गया, लोगों के घरों में पानी घुस गया, पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं। पंकज जी, ये बहुत ही दुखद स्थिति है कि हर वर्ष इस वक्त बारिश के दौरान हम लोगों को ये डिबेट करनी पड़ती है, ये चर्चा करनी पड़ती है कि भाई दिल्ली में जल भराव की स्थिति क्यों है। देखिए, इसके जी। बहुत सिंपल कारण है कि जिस एजेंसी के पास दिल्ली के नालों की सफाई का जिम्मा है, जिस एजेंसी के पास दिल्ली की नालियों की सफाई का जिम्मा है, अगर वो एजेंसी अपना काम पूरी ईमानदारी से बरसात से पहले कर ले तो दिल्ली को ये जी। समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी। और ये बहुत क्लियर कट, बहुत सीधी सी बात है। अब समस्या ये है कि दिल्ली में साफ सफाई की जिम्मेदारी, दिल्ली में तकरीबन दिल्ली के 97% नालों की सफाई की जिम्मेदारी एमसीडी की होती है। और हर वर्ष की भांति एमसीडी अपने दावे करती है कि भाई हमने सफाई कर दी, और उस सफाई में हजारों करोड़ रुपए खर्च भी होते हैं, और जी। बावजूद इसके दिल्ली में जल भराव की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। तो इसके ऊपर जो है एमसीडी को, भारतीय जनता पार्टी जो शासित एमसीडी है, उसको जो है अपनी कार्यप्रणाली के ऊपर जो है बहुत बड़े पैमाने पे परिवर्तन करना होगा। तब जाके हम दिल्ली को कहीं विश्व स्तरीय राजधानी बनाने का और दिल्ली की ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने का सपना देख सकते हैं। नहीं, कितनी परसेंट जो सड़क है, रोड है, वो आपने बोला अभी कि नगर निगम के अधीन आती है? देखिए, एक बहुत बड़ी फिगर है। नहीं, मैं ये जानना तकरीबन चाहता दिल्ली हूँ कि के आम अंदर, आम आदमी पार्टी के हिस्से में क्या आता है, राज्य सरकार के हिस्से में क्या है, कौन सी सड़कें आती है, कितनी सड़कें आती हैं, देखिए जो बहुत, उनकी क्या है, कौन से नाले आते हैं? मुझे जितना जानकारी है वो ठाकुर साहब बेहतर बताएंगे। तीन कैटेगरी में डिवाइड है दिल्ली, जिस तरीके से नेशनल हाईवे के किनारे वाले नाले और वो तमाम जगह है केंद्र सरकार, और कुछ राज्य सरकार के अधीन आते हैं, कुछ आपके नगर निगम के अधीन आते हैं। लेकिन राज्य सरकार ने क्या किया जो उसके अधीन आते हैं उनको लेकर? देखिए दिल्ली में दिल्ली सरकार की दो एजेंसियां हैं जो जी। नालों की देखरेख और सफाई का काम करती है। पीडब्ल्यूडी, और जो बहुत बड़े ड्रेन हैं वो फ्लड डिपार्टमेंट देखता है। फ्लड डिपार्टमेंट के जो बड़े ड्रेन है, जैसे नजफगढ़ ड्रेन को आप देखें, या ऐसे ही इसी साइज के और ड्रेन्स को देखें, तो आप देखेंगे कि लगातार पूरे वर्ष
उनमें सफाई का काम, गाद निकालने का काम, उनके डिस्पोजल का काम लगातार चलता रहता है पूरे वर्ष। ये कोई बरसात में या बरसात से पहले का काम नहीं है। और ठीक इसी तरीके से पीडब्ल्यूडी भी तकरीबन पूरे साल अपने काम को अंजाम देती रहती है, उसके अपने अधीन आने वाले नालों की सफाई करती है। अब रह जाती है एमसीडी। एमसीडी के पास दिल्ली में वो काम नहीं करती, वो बिल्कुल नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। आप थोड़ा चीजों को समझिए। एमसीडी जिस दिन हमने एक दूसरे के सर फोड़ना छोड़ दिया, उस दिन ये ड्रेनेज सिस्टम सही हो जाएगा। जिस दिन हमने ये वाली पंकज जी देखिए, जल भराव की समस्या कहां से शुरू होती है, हमें उस चीज को समझना पड़ेगा। जल भराव बारिश पूरी दिल्ली में होती है, और बारिश से छोटी छोटी जो नालियां, जो 4 फुट बिलो 4 फुट की जो नालियां हैं, वो एमसीडी मेंटेन करती है, चाहे वो अनऑथराइज कॉलोनीज हो, चाहे वो गांव का क्षेत्र हो, चाहे वो अन्य इलाके हो। अब दिल्ली की 40 लाख की आबादी, 40 लाख से अधिक की आबादी अनऑथराइज कॉलोनीज के अंदर रहती है। दिल्ली की एक बहुत बड़ी आबादी गांव और उसके सराउंडिंग के एरिया में रहती है। उन सभी नालियों के माध्यम से बड़े ड्रेन तक पहुंचेगा अगर पानी, बरसाती पानी, अगर छोटी छोटी नालियों के माध्यम से उनकी अगर सफाई हो जाएगी तो बड़े ड्रेन तक पहुंच जाएगा। और बड़े ड्रेन के माध्यम से, बड़े ड्रेन में कहीं भी आपको ओवरफ्लो, फ्लडिंग, ये चीज नहीं दिखाई देगी। तो ये विषय अपने को समझना पड़ेगा। क्या छोटे नाले, क्या बड़े नाले, क्या वो मध्यम नाले, बीच वाले नाले, इधर वाले नाले, उधर वाले नाले, राज्य सरकार के अधीन आने वाले नाले, केंद्र सरकार के अधीन आने वाले नाले, नगर निगम के अधीन आने वाले नाले, सब पोल खोल रहे हैं। पंकज जी देखिए आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, आपके पास फिर आएंगे। बब्बर साहब, ये एक दूसरे के सिरे ठीक फोड़ना है हर साल। वोट जाते हैं लोग इस सफाई के मामले में, नालों की सफाई के मामले में। आप लोग पंकज जी, मैं आपको बहुत संक्षेप में 2 बातें कहना चाहता हूं जी। अभी मेरे आदरणीय जो हमारे आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने विस्तार से आपको बताया और कितनी आसानी से इन्होंने कह दिया कि 97% नाले जो हैं वो निगम के अधीन आते हैं, जो कि बिल्कुल टोटल कंप्लीट साफ झूठ है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से अभी इन्होंने कहा कि 2 एजेंसी पीडब्ल्यूडी और फ्लड कंट्रोल के जो डिपार्टमेंट हैं वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत काम करते हैं। देखिए, जल भराव की जब हम स्थिति की बात करते हैं, जल भराव क्या होता है? अगर छोटी छोटी गलियों में जो जल भराव होता है, मैं आपको बताऊं, छोटी छोटी गलियों के अंदर, मोहल्लों की जब आप बात करते हैं, छोटी छोटी कॉलोनीज की जब आप बात करते हैं, वहां जब पानी ओवरफ्लो होता है तो वहां पर जो जाली का जो पानी है, जो बरसाती पानी की जो जाली है, वो तो एमसीडी के पास है। अगर मान लीजिए जाली से लेकर सीवर तक अगर पानी नहीं जाता, जाली और सीवर के ढक्कन के बीच में अगर लाइन ब्लॉकेज है, तो उसे एमसीडी के कर्मचारी खोलते हैं जी। और अगर वो सीवर कहीं बंद है, वहां कहीं सुपर सकर मशीन लगानी है, उसको सक करना है, उसमें से सिल्ट निकालनी है, तो वह दिल्ली सरकार का काम है। इस वजह से जब गली मोहल्लों में जब सीवर साफ नहीं होते, तो जाली के पानी को जब सीवर में जाने का रास्ता नहीं मिलता, तो गली मोहल्लों में पानी ओवरफ्लो होता है। अब आप मेन रोड के ऊपर आ जाइए, 60 फुट से चौड़ी जितनी सड़कें हैं, ये सब दिल्ली सरकार के पास है। इनके साथ जितने नाले चल रहे हैं, 2-2, 3-3 फीट इसमें गाद भरी हुई है। इनका लेवल जो है दिल्ली की रोडों से ऊंचा है। जब आप समझिए, सड़क के ऊपर जब पानी बह रहा है तो उसे नाले में जाने के लिए नाले का लेवल जो है सड़क से नीचा होना चाहिए, जो कि लेवल इनका ऊंचा है। बिना लेवल की पैमाइश किए वो नाले बनाए गए। अब ये बात करते हैं कि मेन नाले, मुख्य नाले, चाहे वो बादली के साथ चलने वाली लाइन हो, चाहे वो नजफगढ़ ड्रेन हो, वहां आपको ओवरफ्लो होता हुआ नहीं मिलेगा। क्यों मिलेगा? वहां पर तो पानी जाने का रास्ता ही नहीं है। जब आपने पीछे से सील्ट निकाली ही नहीं, सील्ट इतनी भर चुकी है उसके अंदर, और ये कहते हैं, माफ करना, बड़े सिंपल से शब्दों में एक बात कहना चाहता हूं, 24 घंटे 7 दिन अगर 365 दिन साल के काम हो रहा है, पीडब्ल्यूडी भी काम कर रही है और फ्लड डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है, उसके बाद भी 3 फीट इसके अंदर सील्ट भरी हुई है। रमेश ठाकुर बताएंगे, हर साल मानसून में पानी क्यों हो जाती है दिल्ली, इसका जिम्मेदार किसे ठहराऊं? ये हर नागरिक आज पूछना चाहता है, वो जानना चाहता है। वो आम आदमी पार्टी को कहे, वो नगर निगम को कहे, वो केंद्र सरकार को कहे, या अमेरिका वाली सरकार को कहे, अमेरिकी राष्ट्रपति को, कि जनाब ये पानी देखिए रोड में आ रहा है। ठाकुर साहब, क्या देखिए पंकज भाई, जितने आरोप प्रत्यारोप हैं, ठीक है, उसका खामियाजा जनता भुगतती है। आप रही बात जिम्मेदारी लेने की, जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो। हमें इस जल भराव को या पूरे दिल्ली को बदलते सभी रूप को अगर देखना तो थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। कॉमनवेल्थ गेम्स जब हुए
तो उसके बाद दिल्ली की पूरी सूरत बदल दी गई। शायद मैं कुछ जब कहूंगा तो बब्बर साहब मेरी बात से एग्री करेंगे, क्योंकि निगम में रहे हैं, बहुत काम किया है, चेयरमैन भी रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कॉमनवेल्थ के बाद में पूरा कांग्रेस के जमाने में दिल्ली की सूरत बदल दी गई। कहाँ पानी भरना चाहिए, गेम के समय बरसात अगर खुदा न खास्ता हो जाए तो पानी दिखे ना, उससे हमारी नाक ना कटे। ये सारी चीजें पूरा खामियाजा इसको पूरी खाका बनाया गया। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही 360 दिनों में हम लोग बात करते हैं, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, एनडीएमसी, दिल्ली सरकार, फलाने फलाने एजेंसियां वगैरह सारी, ये पूरे 360 दिन मुझे लग रहा है ये काम के नाम पे सिर्फ दफ्तरों में ताश खेलते हैं और कुछ नहीं है। 6 दिन की बारिश होती है, 6 दिन की मानसून जब आता है, जब पानी गिरता है ना, तो इनके सारे दावे सारे के सारे पानी में धुल जाते हैं। अब सबसे बड़ी बीजेपी का जहाँ सेंट्रल कार्यालय है, थोड़ा सा आगे निकल के जो अंडरपास है, जो ऊपर से रेलवे स्टेशन जा रही है, भला सा नाम है, उनको क्या बोलते हैं, उस कौन सी जगह है, मिंटो रोड, तो उसका, मिंटो रोड, हाँ मिंटो रोड का पानी भरते हम हर साल देखते हैं, बसें डूब जाती हैं। पिछले साल तो ये भी हुआ था कि एक कंडक्टर जो था बस का, वो भी डूब के मर गया था। तो पिछले साल इतना हो हंगामा कटा था कि यहाँ पे पानी नहीं भरा जाएगा, और दिल्ली सरकार ने पूरी तरीके से कमर कसी थी, एनडीएमसी ने कमर कसी थी, बाकी एजेंसियों ने, पीडब्ल्यूडी ने, सब लोगों ने कहा था, और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी इस पे नजर गई थी। लेकिन आज इस समय आप जाके देखिएगा, आपकी गाड़ी नहीं निकलेगी, वो स्थिति कमोबेश वैसे ही है। अब केजरीवाल जी के जब हाथ में चीजें आई हैं, देखो आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने काम नहीं किया, अपने स्तर से उन्होंने बहुत भरसक कोशिश करी, काम भी उन्होंने करा। लेकिन अब वो चीजें आ जाती ना, जब व्यवस्था बिगड़ जाती है, जब व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो जाती है, चीजें काबू से बाहर निकल जाती हैं, तो राजनीतिक तो के तौर पे भारतीय जनता पार्टी दूसरे पे थोपती है, कांग्रेस दूसरे पे थोपती है, आम आदमी पार्टी एनडीएमसी पे, एमसीडी पे थोपती, तो ये चीजें सारे निकल के आ जाती है। लेकिन ये हल नहीं है, विकल्प आपको ढूंढना पड़ेगा। विकल्प के लिए आपके पास पूरा साल होता है, खाका बनाने के लिए पूरा साल होता है, आप उसमें नहीं कर पाते हो। मैं कह रहा हूं, जब मानसून आता है जून जुलाई में, या जुलाई के फर्स्ट वीक में, या जून के लास्ट में आ जाता है, तो इन 15-20 दिनों को पानी निकालने के लिए पाइप डाला जाए, या किसी तरीके से आधुनिक कोई ऐसी कोई सुविधा की जाए, वो आप लोग नहीं कर पाते हो। इसमें पूरी तरीके से खामियाजा कौन भुगतता है? हम जैसे आम लोग भुगतते हैं। अब बड़े नेता या कोई ऑफिसों में बैठे हुए बड़े बड़े नेता, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राजनीति होती रहेगी। मुझे लग रहा है इस मुद्दे को लेके कोई हल निकलना चाहिए। जो एजेंसियां इसके लिए जिम्मेदार ठहराई गई हैं नालियों के प्रबंधन को लेकर, खाली खेल नालियों का ही है ना सर, उससे अलग तो कुछ है नहीं। चाहे छोटी नाली हो, बड़ी नाली हो, हाईवे के किनारे की नाली हो, सड़क के किनारे की नाली हो, घर के बाहर की नाली हो, खेल नालियों का है। नालियों के प्रबंधन के लिए जिन एजेंसियों को लगाया गया है, जब जिन विभागों की जिम्मेदारी है, वो विभाग क्या ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ये हम कह सकते हैं। आपने कहा ठीक है, काम हो रहा है, हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो रही हो, लेकिन ईमानदारी पर शक तो होता है जब बारिश होती है। जी पंकज जी, आपने मुझसे पूछा? नहीं, मैंने ठाकुर साहब से ही पूछा है। नहीं, मैं थोड़ा सा आपकी आवाज समझ नहीं पाया था, लेकिन मैं जहां तक मोटा मोटे के तौर पे समझा, पंकज भाई बिल्कुल आपने सही कहा। ये सारी चीजें, ये व्यवस्था जो बनती है, वो किसके लिए बनती है? आम लोगों के लिए बनती है, कोई परेशान ना हो। अब बड़े दिल्ली में अगर आप देखो तो पूरा हाईवे का एक जाल बिछ चुका है, बड़े बड़े हाईवेज हैं। जब बड़ा हाईवे, हम जब विदेशों में जाते हैं, विदेशों के अगर हाईवेज अगर देखो, तो वहां अगर पानी भर जाता तो उसकी आधुनिक तौर पे एक व्यवस्था की जाती है कि एक बूंद भी पानी वहां ना भरा जाए। हमारे यहाँ बड़े बड़े हाईवेज वगैरह जो बने हैं, तो मुझे लग रहा उसका जो आर्किटेक्चर जो है, उससे पहले उन चीजों पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। बड़े नीचे हौद भी बनाए गए, बड़े नाले भी बनाए गए। अब आप देखिएगा बहादुर शाह, ये जफर मार्ग का एक बना हुआ है हाईवे, उसके बाद में एक सराय काले खां जो हाईवे बना हुआ है, उसके नीचे पानी भरा हुआ है, सराय काले खां के सामने पानी भरा हुआ है, जबकि हाईवे बिल्कुल नया बना हुआ। जाएंगे तो कुछ एक जगह को छोड़कर ठाकुर साहब, बाकी हर जगह की स्थिति ऐसी है। यहाँ थोड़ा पानी नहीं है, थोड़ा आप 2-3 किलोमीटर आगे जाइए, वहां आपको सड़क वहां पानी मिलेगा, आपके गली मोहल्लों में पानी मिलेगा, आप बाहर निकल लीजिएगा वहां पे पानी मिलेगा, जो नई सड़कें बनी है उसके किनारे पानी भरा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। आप, हम लोग ना गूगल के माध्यम से ट्रैफिक और इन तमाम चीजों को देखते हैं आजकल, तकनीक के माध्यम से। अब घर, आपको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, आप इसमें लोकेशन देखिए और बताइए इस रास्ते पे क्या है। तो आज का रास्ता आप अगर देखिए, पूरा नक्शा दिल्ली का रेड हो रखा है,
कुछ एक सड़कों को छोड़कर। रेड का मतलब वहाँ जाम बहुत ज्यादा है, और जाम इसलिए है क्योंकि सड़क पर पानी भरा हुआ है। मैं आम आदमी पार्टी के पास जा रहा हूँ। झा साहब, एक ड्रेनेज सिस्टम होता है, और इस ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करने की कवायदें होती रही हैं, ऐसा कहा जाता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि दिल्ली में अंतिम जल निकासी मास्टर प्लान कब बना, मास्टर प्लान पर काम कब हुआ, कौन सी सरकार ने किया, किस तरीके से किया, अगर किया तो उसका परिणाम क्या दिखाई दिया? पंकज जी देखिए, इस वक्त हमें फिलहाल जो आज की बारिश है और आज का वाटर लॉगिंग और जाम की जो बात कर रहे हैं, वाटर लॉगिंग को नहीं सवाल है सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि ड्रेनेज सिस्टम ठाकुर को सही करने के लिए, जल निकासी को बेहतर करने के लिए मास्टर प्लान बनाए जाते हैं। ये क्योंकि ये छोटी समस्या नहीं है, एक जिले की नहीं है, एक शहर की, बहुत बड़ी समस्या, ये दिल्ली की समस्या है ना, पूरी दिल्ली की है, देश की राजधानी है और विश्व के पटल पर दिखती है। तब इसके सिस्टम को बेहतर करने के लिए मैं जानना चाहता हूँ, जल निकासी को लेकर मास्टर प्लान पर काम हुआ क्या या नहीं? कोई मास्टर प्लान बड़ा बना है? क्योंकि बहुत भारी बजट भी आता है जी, ये जानना चाहता हूँ। देखिए, मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले एक बार ठाकुर साहब की बात पे जाऊंगा। इन्होंने कहा कि हर वर्ष मिंटो रोड के नीचे, मिंटो ब्रिज के नीचे जो है जलभराव होता है, और पिछले साल एक दुखद घटना भी हुई थी, एक मौत भी हो गई थी पानी में डूबने से। लेकिन आप आम आदमी पार्टी की सरकार का फोकस कह सकते हैं या कोशिश, सीरियसनेस कह सकते हैं कि आज इस बरसात में मिंटो रोड के नीचे 1 इंच पानी भी नहीं है। आप जाके अभी चेक करवा सकते हैं, अपने कैमरामैन को भेज के रिपोर्ट कर सकते हैं। मिंटो रोड के नीचे 1 इंच पानी भी नहीं है जी। नहीं, मैं आपकी बात पे आ रहा हूं। आप एक मिंटो रोड दिखाकर आपने इस सवाल से बच नहीं सकते ना कि मिंटो नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। देखिए ऐसा है, हमारी राजनीति, हमारी सरकार बचने की राजनीति नहीं करती, हमारी सरकार काम करने की राजनीति करती है। और उसी के तहत मैं बताऊंगा आपको कि दिल्ली में हम कितने भी मास्टर प्लान बना लें, हम जल निकासी के लिए हर मास्टर प्लान के अंदर जो है ये चीज इंक्लूड है कि वाटर लॉगिंग ना हो, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर हो, हर जगह, हर रोड के साथ, हर फ्लाईओवर के साथ ये डिजाइन किया जाता है। लेकिन आप प्लानिंग करना एक अलग चीज है और उसका एग्जीक्यूशन करना एक दूसरी चीज है। जब एग्जीक्यूशन एमसीडी जैसी निकम्मी सरकार, निकम्मी एजेंसी के हाथ में हो, तो आप कितनी भी अच्छी प्लानिंग कर लें, सारे निकम्मे हैं, आप कितनी भी अच्छी प्लानिंग कर लें, सरकार हो, राज्य सरकार हो, मैं ये जानना चाह रहा था कि मास्टर प्लान वो उस पर काम कितना हुआ। मैंने इसलिए पूछा आपसे कि जब मैं चर्चा से पहले, जब सुबह भीग के आया, उसके बाद इसी पर मैं थोड़ा पढ़ रहा था, तो मेरे को जानकारी मिली, और वो जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण थी। वो दिल्ली को लेकर थी, और दिल्ली के ड्रेनेज प्लान को लेकर थी कि इस जल भराव की समस्या से निपटने के लिए कब बहुत ज्यादा फोकस किया गया। बब्बर साहब, आपके पास आ रहा हूँ इस सवाल को लेकर। देखिए, दिल्ली की आबादी कितनी बढ़ गई होगी जब अंतिम बार ये जल निकासी को लेकर मास्टर प्लान बना। वो साल था 1976। 1976 से लेकर अब तक कितनी जनसंख्या बढ़ गई होगी, कितनी बसत हो गई होगी, कहाँ नई कॉलोनियां बस गई होंगी। हम जानते हैं दिल्ली पुरानी है, और पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली और तमाम जगहों पर दिक्कतें भी आती हैं, लेकिन उन सबके बावजूद भी वो मास्टर प्लान ना आम आदमी पार्टी की सरकार में दिखा, ना कांग्रेस की सरकार में दिखा। उससे पहले बीजेपी की रही होगी तो उसकी सरकार में दिखा, केंद्र में तो रही है, उसने कितना काम किया, नगर निगम की सरकार में बीजेपी रही, कितना काम किया। आप बताएंगे बब्बर साहब, ये मास्टर प्लान को अनदेखा क्यों किया जाता है, क्यों इतनी लापरवाही की जाती है, जनता को डूबने के लिए छोड़ दिया जाता है? देखिए, निश्चित रूप से मैं पंकज जी, आपकी बात का जो आपने कहा, ये जानकारी वास्तव में मेरे को नहीं थी कि ये प्लान कब बना। मैं खुले मन से कहता हूं, आपने कहा 1976, आपने जानकारी दुरुस्त की, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। साथ ही मैं कहना चाहता हूं, अभी मेरे भाई आदरणीय झा साहब ने बड़ा अच्छा तगमा दिया एमसीडी के अंदर, निकम्मी एमसीडी की सरकार, ये इनकी भाषा की शैली है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब मल्टीपल एजेंसीज होती हैं, आप जज नहीं है ना, मैं जज हूं ना कोई और जज है, किसी को पास या फेल करने का अधिकार आपके पास नहीं है। मिंटो रोड के कह रहे हैं कि पानी नहीं है, एक भी बूंद वहां पानी नहीं है, परंतु मैं पूछता हूं, जो रामेश्वर ठाकुर जी ने जो बाकी की 20 सड़कों का नाम लिया जहां पानी की बात की, आप आज पूरी दिल्ली को भी कह रहे हैं, गूगल पे सर्च कीजिए, पूरी दिल्ली रेड दिखाएगी आपको, कहीं टुकड़ा छोड़ करके हर जगह पानी भरा हुआ दिख रहा है। वो दिल्ली की 60 फुट से चौड़ी सड़कें हैं जिसकी देखभाल करने का काम दिल्ली सरकार का है। आज एक मिंटो रोड के ऊपर ये मेडल लेना चाहते हैं। 97% इन्होंने कहा, पूरी तरह से झूठ बोला कि 57% नाले जो हैं वो एमसीडी के पास है, जबकि 97% नाले निश्चित रूप से इनके पास हैं। जो बड़े नाले हैं, ये छोटी छोटी
जो नालियां हैं जाकर के जिन नालों में मिलती हैं, मैंने बताया 60 फुट से चौड़ी सड़कें दिल्ली सरकार के पास, 60 फुट से चौड़ी सड़कों के साथ चलने वाले नाले दिल्ली सरकार के पास। सड़कों के ऊपर जब आप गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, जगह जगह जो जल भराव देख रहे हैं, वो सब 60 फुट से ज्यादा चौड़ी सड़कें हैं। 60 फुट से ज्यादा चौड़ी सड़कों की देखभाल, मेंटेनेंस, नाला, सीवर, ड्रेनेज, वो सब दिल्ली सरकार के पास है। उसके बाद ये कहते हैं एमसीडी की निगमी सरकार। मेरे को समझ में नहीं आता, अगर आपसे काम नहीं हो पा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आप काम को सीखिए, काम को करने का प्रयास कीजिए, और जहां मल्टीपल एजेंसी होती है वहां तालमेल की कभी कभी कमी रह जाती है। हो सकता है एमसीडी में कहीं कोई कमी रही हो, परंतु निकम्मी सरकार, हमने तो नहीं कहा दिल्ली की निकम्मी सरकार, जो कहते कुछ हो रहे करते कुछ हो रहे। एमसीडी की सरकार है, ये सड़क एमसीडी के अधीन आती है, पानी नहीं जानता ये चीज, वो नहीं जानता ये सड़क का, और ये गली जो है राज्य सरकार के अधीन आती है, ये इतनी कुछ है। देखिए मैं भी आपसे पंकज जी यही कहना चाहता हूँ, पानी जमा होगा पंकज जी के बाहर रोड में, वो घुस जाता है, आप कहेंगे 40 फीट 30 फीट गलियों में तक घुस जाता है। पानी जमा कहीं और होता है और कहीं और निकलता है। पंकज जी मैंने आपको बिल्कुल शुरुआत में कहा था कि जो गली मोहल्लों का जो पानी है, जाली से लेके सीवर में जाने तक की जिम्मेदारी जो है एमसीडी के कर्मचारी की होती है। जाली से लेके सीवर तक का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। वो सभी जालियों की सफाई एमसीडी ने नियमित रूप से करवाई है, करवाते हैं। और जाली से सीवर तक पानी जाने के लिए बरसात के इंतजार की जरूरत नहीं होती। अगर जाली से सीवर तक जाने का रास्ता साफ नहीं है, तो आप जब अपने घर की छत धोएंगे ना, उसकी बारिश का पानी ही सड़क के ऊपर आ जाएगा। उसके लिए बारिश की जरूरत नहीं है। ये जो मेन नाले हैं, जो मेन 60 फुट से चौड़ी सड़कें हैं, या जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो पीडब्ल्यूडी के नाले हैं, जो फ्लड कंट्रोल के नाले हैं, जहां 3-3, 4-4 फुट सिल्ट भरी हुई है, जहां कोई काम नहीं हो रहा, केवल काम कागजों पे दिखाए जा रहे हैं, केवल कागजों पे पेमेंट हो रही है, और निकम्मा एमसीडी को कहा जा रहा है। पंकज जी मैं जल्दी रिएक्ट मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से। देखिए एक समय था, आपको नाले दिखाने चाहिए। पंकज जी एक समय ऐसा था जब ये सभी, चाहे वो फायर हो, चाहे वो ड्रेनेज हो, ये सभी सिस्टम जो है ये एमसीडी के पास थे। आज जो दिल्ली सरकार की, आप मेरे घर में घुस के कोई काम करवा सकते हैं क्या? मैं आपके घर में घुस सकता हूं क्या? 60 फुट की चौड़ी सड़क, एमसीडी के पैसे आपने देने, आप दे नहीं रहे। 57,000 करोड़ रुपया आज जल बोर्ड के कर्जे में डूबा हुआ है। 57,000 करोड़ रुपया जल बोर्ड में, मैं आपको बताना चाहता हूँ 57,000 करोड़ रुपया जल बोर्ड ने दिल्ली सरकार का देने आज 57,000 करोड़ के खाते में। पंकज जी मैं बब्बर साहब को, निकम्मी एमसीडी, लेकिन एक बार आम जनता को भी देख लीजिए। बब्बर जी मुझे लेते हैं और सरकारें बनती है, छोटी बड़ी जो भी बनी हो, लेकिन आज स्थिति क्या है? अब इस आपकी इन बातों से जनता को कितना फर्क पड़ता है वो जनता जाने। आपने कहा कोई जज नहीं होता, जज देखिए पंकज जी, जज जनता ही है, और जज जनता ही है, और जनता ने जो है 3 बार मैंडेट अरविंद केजरीवाल जी को देके उन पे अपना भरोसा साबित किया है, पहली चीज। दूसरी चीज, देखिए हर डिपार्टमेंट का एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है, एक कार्यशैली होती है। आप एमसीडी के अंतर्गत आने वाली किसी भी व्यवस्था को देख लीजिए, चाहे वो उनके अंदर आने वाले स्कूल हो, चाहे उनके अंदर जो है दिल्ली की साफ सफाई की व्यवस्था हो, चाहे आप अस्पतालों की हालत देख लीजिए। अगर कहीं पे भी हमारे बब्बर साहब ये दावा करें कि यहाँ पे व्यवस्था जो है परफेक्ट है, दुरुस्त है, सफाई की हमने व्यवस्था ठीक की है, स्कूलों को ठीक किया है, अगर ये कहीं पे भी दावा, एमसीडी का ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है कि इनके अंतर्गत कोई भी जिम्मा दे दो, इनको कोई भी काम सौंप दो, ये उस काम को, जिम्मेदारी को निभाने में पूरी तरीके से फेल हो जाता है। पंकज जी एक बात कहना चाहूंगा, बिल्कुल झा साहब की बात का जवाब देना चाहूंगा, केवल 20 सेकंड दे दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। बोलिए, केवल 20 सेकंड। मैं आप अभी भाई साहब ने कहा कि जवाब दे दें, मैं बताना चाहता हूं, जब दिल्ली के अंदर डेंगू फैला तो एमसीडी के कर्मचारियों ने अपनी जान पर खेल करके उसके अंदर दिल्ली को संभाला। अभी दिल्ली के अंदर कोरोना फैला, कोई दिल्ली सरकार का कर्मचारी सड़क के ऊपर नहीं था, निगम के कर्मचारी सड़कों पर थे, और जो कोरोना पीड़ितों के घर का जो कूड़ा था उसे भी उठा करके अगर किसी ने काम किया तो वो निगम के कर्मचारियों ने किया। तो इससे ज्यादा, और आज दिल्ली के अंदर साफ सफाई की कोई समस्या नहीं है। आपके घर के बाहर झाड़ू लगा होगा, आपको सड़क के ऊपर गंदगी नहीं मिलेगी। ये अपना काम करवा नहीं पा रहे, हमसे ये गारंटी मांग रहे, हमने साबित कर दिया। डेंगू हमने संभाला, कोरोना हमने संभाला, दिल्ली के अंदर कोरोना पीड़ितों की पीपीई किट तक के उठा करके निगम के कर्मचारी लेकर गए, और सबसे ज्यादा निगम के कर्मचारी शहीद हुए हैं डेंगू के कारण से, सबसे ज्यादा कर्मचारी शहीद हुए हैं कोरोना के कारण। बब्बर साहब आपके पार्षदों का भ्रष्टाचार लगातार जनता देख रही है। आने वाले एमसीडी चुनाव में आने वाले एमसीडी चुनाव में इनका एक पार्षद के भ्रष्टाचार को जनता जानती है। आपको पता है
आप हमारे पार्षद बब्बर साहब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपके पार्षद सवाल मेरे से कराया, आप दोनों प्लीज सवाल मेरे से हो रहा है। जी पंकज जी बताइए, सवाल करिए। आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आप दोनों की आवाज बंद है सर, आप दोनों की आवाज नहीं जा रही है, मैंने खुद बंद की। जी आप बताएं। थोड़ा शांत हो जाइए, तो उसके बाद मैं खोल दे रहा हूँ, फिर बोलिए, आप बोलिएगा उसके बाद। मैं ये जानना चाह रहा था, एक तो बुनियादी ढांचा दिल्ली का वो चुनौतीपूर्ण है पहले से ही। आप पहले से जब दिल्ली में लोग बसे उस समय डिजाइन नहीं किया गया, और अब आप डिजाइन कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन आप काम जरूर कर सकते हैं। आप थोड़ी बहुत मरम्मत करके जिसका क्रेडिट आप लेना चाह रहे हैं, जो नाकाफी साबित हो रहा है, उसमें और बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं। मैंने जल निकासी को लेकर मास्टर प्लान का जिक्र किया। आप भी जानते होंगे कि एक बहुत बड़े लेवल पर कब इस बात पर सोचा गया कि देश की राजधानी बरसात में डूबने की कगार पर आ जाती है, और इसके बारे में सियासत नहीं होती, कोई बात नहीं करता सियासी गलियां में। नहीं पंकज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पे सियासत करने का इनको मौका ही नहीं देना चाहिए। चाहे एमसीडी में बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, या दूसरा कोई दल हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, क्या आप इन 10-15 दिन के लिए जब मानसून रहता है, इसमें कोई टास्क फोर्स या कोई आपातकाल कोई ऐसा नंबर जारी कर दो, या कोई ऐसी व्यवस्था करो। ठीक है, बारिश ऐसी होती है, नहीं पता होता कि बारिश कितनी होनी है कितनी नहीं होनी है। कभी कभार ऐसे होता कि बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, जो आपकी व्यवस्था होती है वो भी बह जाती है। ऐसे मौके में जिस तरीके से अभी बब्बर साहब ने कहा कि कोरोना के वक्त एमसीडी के लोगों ने बहुत अच्छा काम करा, अस्पतालों के बाहर भी वो रहे और क्रिमिनेशन के स्थानों पर भी रहे, ये सही बात है। एमसीडी के लोगों ने आगे बढ़ के मोर्चा लिया, उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करी। उनके जितने योगदान को हमें सराहना चाहिए, बहुत उन्हें बेहतरीन काम करा। क्या ऐसे ही एक यूनिट, चाहे सरकार हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे एनडीएमसी हो, चाहे और दूसरी कोई एजेंसी हो, क्या इस तरह की एक यूनिट तैयार नहीं कर सकते हैं सिर्फ 10-15 दिन के लिए, जब बारिश हो, और एक नंबर जारी कर देना चाहिए सरकार की तरफ से कि जहां पे भी बारिश जल भराव हो, आप एक फोन करो, 5 मिनट में आपके पास टीम पहुंचेगी और वहां से पानी निकासी हो जाए। क्या इन चीजों पे इनका ध्यान नहीं जाता? ठीक है, आप अब ये कहते हो कि हमने मास्टर प्लान बनाया लेकिन बारिश ज्यादा हो गई, उसमें ये हुआ, तरह तरह के आप वादे करते हो। मुझे लग रहा कुछ चीजें, कुछ बुनियादी चीजों पे अगर आपको फोकस करें तो मुझे लग रहा है ये सारी चीजें सही हो जाएगी। अभी झा साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जब फ्लाईओवर बनते हैं वो डिजाइन भी बनाया जाता है, तो मैं बता दूं मेरे दोस्त, वहां पे डिजाइन तो बनाए जाते हैं, कागजों की कमी नहीं रहती, दावों की कमी नहीं रहती, और सब चीजों की कोई कमी नहीं रहती। लेकिन जब स्थिति आती है सामने, जब ऊपर से बादल फटते हैं, तो पता चलता है कि वो चादर कहां फट गई। तो मुझे लग रहा है ये हकीकत आप भी जानते होंगे, हम भी जानते होंगे। आपने मिंटो रोड का कहा कि मिंटो रोड में आज पानी नहीं है, तो मुझे लग रहा है डिबेट के बाद में आप एक चक्कर मार के आइएगा। आया था फिलहाल कि वहां पे कितना पानी है, तो मुझे लग रहा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी, सियासी लोग बरसात में बाहर नहीं निकलते हैं, सियासी लोग बरसात में बाहर नहीं निकलते हैं, ऐसा हमें लगता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब जाएंगे, और खासकर अगर गाड़ी पर झंडा बैनर कुछ लगा होगा, तो लोग वहीं कूदना शुरू करेंगे, यानी विरोध वहीं शुरू हो जाएगा। आपको यकीन नहीं आएगा ठाकुर साहब, आप भी जाते हैं, और मैं तो ज्यादातर बाइक से सफर करने वाला इंसान हूँ, मेरे पास कार नहीं है, लेकिन आज हम कमर कमर पानी में लोग कैसे सफर कर रहे थे, महिलाएं, बच्चे, तमाम लोग जो ऑफिस जाने वाले थे वो फंसे हुए थे। वो ये कुछ घंटों की बारिश थी, इस पर हमें सोचना चाहिए। बुनियादी ढांचे में कमजोरी है, लेकिन इन सबके बावजूद भी हम लोगों का कोई मास्टर प्लान दिल्ली को लेकर नहीं है। बब्बर साहब, क्या उम्मीद देश की सरकार से नहीं? पंकज भाई आवाज कट रही है आपकी, थोड़ा सा नेटवर्क इशू लग रहा है। बब्बर साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, आप एक बार दोबारा बोलेंगे प्लीज, मैं सुन रहा था बस वो। हम ये जानना चाहते हैं कि देश की राजधानी के ड्रेनेज सिस्टम को लेकर क्या देश के फलक पर बात नहीं होनी चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूं, देश के फलक पर बात होनी चाहिए, परंतु आप जानते हैं साथ ही साथ जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर या किसी भी प्रदेश के अंदर जब चुनी हुई सरकार होती है, तो चुनी हुई सरकार के बीच में अगर आप कुछ अच्छा भी करना चाहें तो वो उसे बुरा लगता है। इसलिए जिनकी जिम्मेदारी है उनको, हाँ, अगर वो मान लीजिए अगर कहीं दिल्ली सरकार बोले कि हमने केंद्र से मदद मांगी, अगर देखिए केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी तो आज दिल्ली में मेट्रो चल रही है। सरकार किसी की भी रही हो, खुराना जी ने प्रयास किया, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली के लिए मिला जुला प्रयास हुआ, दिल्ली में आज मेट्रो चल रही है, दिल्ली के लोग मेट्रो का लाभ ले रहे हैं। अगर दिल्ली की सरकार को, दिल्ली के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को अगर ऐसा लगता है कि दिल्ली में ऐसा कोई ड्रेनेज सिस्टम बनना चाहिए, अगर उनके कई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं या किसी और जगह पे दिक्कत आ रही है उस चीज को एप्लीकेबल करने में, तो केंद्र की सरकार उनके साथ है। अब देखिए, मैंने आपसे शुरू में एक बात कही थी, आप पंकज भाई मेरे घर नहीं जा सकते, मैं आपके घर नहीं घुस सकता बिना इजाजत के।
अगर आप मेरी इजाजत से, मेरे इन्विटेशन पे आप मेरे घर आ रहे हैं तो आप मेरे मेहमान हैं। अगर आप जबरदस्ती मेरे घर घुसना चाहेंगे तो आप घुसपैठिए होंगे। इसी प्रकार से दिल्ली की सरकार जब तक केंद्र की सरकार से कोई सहयोग ना मांगे। ये हम इतने जिम्मेदार आदमी हैं, कोई नए आदमी नहीं है। आपकी सरकार जरूर नगर निगम की सरकार है, लेकिन देश में आपकी सरकार, कई राज्यों में आपकी सरकारें हैं। अपना अपना काम सब लोग ईमानदारी से करें तो किसी का काम में दखल अंदाजी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। निश्चित रूप से मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। दिल्ली सरकार अपना काम करे, केंद्र के अधीन जितने हाईवे हैं उसके किनारे जितने नाले वो केंद्र सरकार के अंडर है, उसमें केंद्र सरकार तो। लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक दूसरे पर थोपना, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, इसके सिवा और कोई काम नहीं हुआ। और जब बरसात होती है तो सड़कों का हाल आप देख लीजिए। अभी आप जाइए बाहर, जो लोग पानी में फंसे हुए हैं उनसे पूछिएगा, बब्बर साहब आप भी पूछिए और झा साहब आप भी पूछिए, तब पता लग जाएगा वो क्या जानते हैं, क्या कहना चाहते हैं, उनका गुस्सा क्या है, किस पर है, वो किस पर ठीकरा फोड़ रहे हैं इस नाकामी का। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप सभी ने वक्त निकाला। उम्मीद यही करेंगे कि आने वाले वक्त में अब इस सिस्टम को सुधारेंगे, मास्टर प्लान एक तैयार करेंगे, जिससे कि जैसा थोड़ा वक्त कम है हमारे पास, जिससे कि हम और बेहतर तरीके से सोच सकें, समझ सकें। देश की राजधानी है और विश्व के पटल पर देखा जाता है, समझा जाता है। अगर ये देखा जाएगा कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ पानी के लिए पीछे पानी को लेकर, पीने के पानी को लेकर दिक्कत हो रही थी देश की राजधानी में, सियासत इस बात पे हो रही थी कि हरियाणा पानी नहीं छोड़ रहा, आज बरसात से पानी हो रहा है तो उसमें दिक्कत हो रही है कि जल भराव हो रहा है। बस यही रह गया, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। सोचने की जरूरत है। चलो सोचिएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो उम्मीद तो यही कर सकते हैं, देश की राजधानी और देश की राजधानी की सड़कों का हाल बरसात में पोल तो खोलता ही है और सवाल जवाब भी शुरू हो ही जाते हैं, लेकिन बरसात जैसे ही खत्म होगी, अब यकीन मानिए कोई सवाल पूछने वाला भी नहीं होगा, कोई इस बाबत बात करने वाला भी नहीं, कोई ये जानने की हिम्मत भी नहीं करता और ये जानना चाहता भी नहीं है कि साहब ये नालियों की रखरखाव और साफ सफाई के लिए, प्रबंधन के लिए कितना पैसा आप लोग खर्च करते हैं और पैसा कहाँ पर खर्च किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है। अगर किया जाता है, धरातल पर है काम, तो बरसात में ये बरसाती पानी लोगों के घरों में, गलियों में और तमाम सड़कों पर क्यों भर जाता है, हमें भी सोचने की जरूरत है। इन्हीं मुद्दों पर, इसी के बुनियाद पर आम आदमी वोट भी करता है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया। तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप MS1 प्राइम